नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल सिंहदेही मंदिर में उफनते पुल के पार करते समय भिलाई के 2 युवक नाले में बह गए, लेकिन ग्रामीणों की सहजता से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों युवक झाड़ियों में फंसे थे। गनीमत रही कि महज 50 मीटर दूर ही नाले पर 25 फीट गहरा झरना था, जहां गिरने पर उसकी जान जा सकती थी। पूरा मामला रविवार दोपहर करीब 2 बजे का है। गुरूर ब्लॉक के ग्राम नारा गांव स्थित मां सिंहदेही मंदिर दर्शन और वाल्मीकि झरना देखने के लिए प्रदेश भर से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। इनमें भिलाई क्षेत्र से 50 से अधिक लोग शामिल थे। आपको बता दूं, करीब 2 बजे हुई आधे घंटे की बारिश के बाद पुल पर पानी उफान मारने लगा। इसके चलते पर्यटक मंदिर और झरना क्षेत्र से निकलने की कोशिश में घबराने लगे। मंदिर समिति के सदस्यों ने उन्हें नाले पार करने के लिए रोका भी, लेकिन इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं सहित करीब 25 लोग हाथ पकड़कर पुल पार करने लगे। इसी दौरान सबसे आगे चल रहा युवक तेज धारा में बह गया, जिसे बचाने के प्रयास में उसका साथी भी बह गया। आपको बता दूं, वहीं नारा गांव के उप सरपंच जगन्नाथ साहू ने बताया कि यह हादसा पर्यटकों की लापरवाही का नतीजा है। मंदिर परिसर में ही पानी कम होने का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन भिलाई से आए पर्यटकों जोखिम उठाते हुए पुल पार करते रहे और नाले में बह गए। गनीमत रही कि दोनों युवक झाड़ियों में फंस गए, जहां नारा गांव के युवकों ने उन्हें बाहर निकाल लिया। दोनों युवक काफी पानी पी चुके थे और बाहर निकलते ही बेहोश हो गए। ग्रामीणों का कहना था कि यदि बचाव में 1 मिनट भी देरी हो जाती तो दोनों सीधे झरने में गिर जाते। हादसे के बाद ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन घबराए युवक तुरंत भिलाई लौट गए। तो वही उप सरपंच जगन्नाथ साहू ने बताया कि सिंहदेही छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इसके बावजूद यहाँ सुविधाओं का अभाव है। छोटा पुल होने की वजह से हर बारिश में नाले का जलस्तर बढ़ते ही खतरा बढ़ जाता है और इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं से बड़ा पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। घने जंगलों में स्थित सिंहदेवी धाम की विदंती है कि वनवास काल में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण यहाँ रुके थे, इसलिए ग्रामीण माता सीता को आराध्य देवी मानकर करते हैं पूजा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित यह मंदिर घने जंगले, पहाड़ियों और झरनों के बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां माता सीता सफेद वस्त्र धारण किए शांत मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण कुछ समय के लिए यहाँ ठहरे थे। कहा जाता है कि माता सीता के चरणों के निशान आज भी इस स्थान पर विद्यमान है। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर स्थानीय ग्रामीण माता सीता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं और उन्हें श्रद्धा भाव से सिंहदेवी या सिंहदेही के नाम से पुकारते हैं। और आपको बता दूं, मंदिर में लक्ष्मण, हनुमान, राधा कृष्ण, भगवान बुद्ध और बूढ़ा देव की मूर्तियां स्थापित है। शिव पार्वती और गणेश जी की भव्य प्रतिमाएं भी है, जिनमें गणेश जी को शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ श्री राम भक्त केवट को भी पूजा जाता है। मंदिर परिसर के पास बने मैदान में रामायण कालीन प्रसंगों को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। लव कुश को घोड़े पकड़ते, बजरंगबली को खड़े हुए और अन्य प्रसंगों को सजीव रूप से दिखाया गया है। मंदिर के पास बहता हुआ झरना वाल्मीकि झरना कहलाता है, जो इस स्थान की सुंदरता को और भी निखार देता है। गर्मी के मौसम में यहाँ ठंडक बनी रहती है। बरसात में जब यह झरना अपने मुख्य रूप में आता है तो हजारों दर्शकों को अपने ओर खींच लेता है। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान बन चुके नारा गांव का यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे इस स्थल का दीदार करने रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। गर्मी के मौसम में भी यहाँ का वातावरण ठंडक भरा रहता है, क्योंकि यह स्थान चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है। पेड़ों की छांव और आसपास का झरना इस स्थान को अत्यंत मनोरम बना देता है। यह स्थान केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि परिवार के साथ पिकनिक मनाने और शांति का अनुभव करने के लिए भी उपयुक्त जगह है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था दोनों का आनंद लेने आते हैं। श्रद्धालु मां गंगा मैया मंदिर के दर्शन के बाद झलमला से 18 किलोमीटर दूर नर्रा गांव में रानी माई ऐतिहासिक मंदिर दर्शन करने पहुंचते हैं। फिर यहां से 6 किलोमीटर दूर नारा गांव के सिंहदेवी मंदिर के लिए आस्था का सफर पूरा होता है। घोटिया मुख्य मार्ग पर स्थित मां रानी माई को इस क्षेत्र की रानी कहा जाता है। यहाँ आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना होती है। यह मंदिर क्षेत्र के 12 गांवों की आराध्य देवी का प्रतीक है। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें।